रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था किंगडम एनिमलिया, आज हम जो है उसके काफ़ी फाइलम जो हैं पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का। तो सबसे पहले हम जैसे कि हमेशा स्टार्ट करते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनके क्लासेस पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने कैरेक्टरिस्टिक इसके पढ़ेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो है सबसे फर्स्ट जो है वो है स्पीशीज़। अब इसकी टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू अवर बुक, सिन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो 50,000 हैं। ये जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी है। अब इसकी जो बॉडी नेचर होती है, इसका नाम ही मोलस्का है, इसका मतलब है सॉफ्ट बॉडी। लैटिन वर्ड है मोलस मीन्स सॉफ्ट। द एनिमल ऑफ दिस फाइलम आर सॉफ्ट बॉडीड। इसमें जो फाइलम में एनिमल्स आते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। मोलस्का नाम से ही पता लग रहा है। ये है स्नेल। उसके बाद इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम जो है इनकी वो यूमेटाजुआ है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ही है। सिमेट्री जो है इनकी वो वैसे तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन कुछ मोलस्कस में जैसे कि हमारा स्नेल है वो हमारा असिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि उसका जो विजरल मास होता है वो ट्विस्टिंग करता है, जिसे हम टॉर्सन भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टॉर्सन है क्या। टॉर्सन जो है वो टॉर्सन इज़ अ रोटेशन ऑफ विजरल मास मेंटल एंड शेल। टॉर्सन जो है वो एक किसकी रोटेशन होती है? विजरल मास की रोटेशन होती है, मेंटल और शेल की जो है वो रोटेशन होती है। सबसे पहले हम देखेंगे विजरल मास क्या है। विजरल मास जो है इस एक सॉफ्ट रीजन होता है बॉडी का, इनका जो मोलस्का है उनका, स्पेशली स्नेल में, जिसमें जो है वो डाइजेस्टिव, एक्सक्रीट सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव उसके ऑर्गन होते हैं स्नेल के। अच्छा, और जो मेंटल जो हमने पीछे पढ़ा कि 3 चीज़ें इनकी रोटेट होती हैं। विजरल मास तो आपको समझ आ गया कि एक कोई मास है, सॉफ्ट रीजन है ऐसा, जिसमें इनके डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ग्लैंडुलर सेल भी इनमें मौजूद होते हैं मेंटल में। अब जो ग्लैंडुलर सेल हैं वो क्या मेंटल के वो क्या सीक्रेट करते हैं? कल्क्यूलेस शेल जो है सीक्रेट करते हैं, जिससे जो इनका ये शेल बनता है। इनकी जो जर्म लेयर्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनके पास 3 जर्म लेयर्स हैं, द एक्टोड्रम, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम। प्रोजीनेसिस के ड्यूरिंग ये हो जाती हैं। सीलोम जो होती है वो किससे ड्राइव होती है? मीजोड्रम से होती है। सीलोम जो इनके पास होती है वो ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, हैविंग ट्रू सीलोम, सीलोम लाइंड ऑल साइड्स बाय मीजोड्रम। बॉडी पोर्शन के 3 होते हैं। हेड होता है जिसे हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। फुट होता है जिनसे वो लोकोमोशन करते हैं। विजरल मास भी होता है, जिस पे मैंने पहले ही बता दिया, डाइजेशन जो भी मतलब होते हैं ना ऑर्गन्स, मेन वो विजरल मास के पास ही होते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मेंटल आपको दिखाया है, विजरल मास यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इनका जो है, सॉरी, ये विजरल मास है, ओके। और ये जो है इनका मेंटल वाला, ये वाला मेंटल वाला हिस्सा है। एक मिनट, हाँ, ये जो है इनकी ऊपर से शेल है। ये आप से देख सकते हैं नेफ्रेडियम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। देखें, माउथ अलग है, एनस अलग है, ये आप देख लें। मेंटल कैविटी भी है, गिल भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गिल्स हैं इनके। ये मेन पॉइंट है। अब ये पढ़ेंगे रेड्यूला। रेड्यूला क्या होता है वो, अब जो मैंने आपको 2 ओपनिंग दिखाई कि गट जो है इनका कंप्लीट है, इनके पास 2 ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। अब रेड्यूला क्या होता है, यहाँ पर ये आपने रेड्यूला देखा। रेड्यूला पजेज मोलस्कस पजेज अ रेड्यूला, ऐसा समझें कि इनका जो रेड्यूला है ना वो टंग की तरह काम करता है। टंग विथ टीथ लाइक प्रोजेक्शन सर्विंग टू स्कॉप फूड। रेड्यूला इज रास्पिंग ऑर्गन्स यूजिंग फॉर स्कॉर्पिंग और कटिंग फूड। इनका जो रेड्यूला है ना वो फूड को ऐसे ग्रैप्स करने के काम आता है, और उनको या फूड कटिंग के काम इनका
जो है वो काम करता है रेडुला। रेस्पिरेशन बाय गिल्स और पल्मोनरी सैक, मैंने आपको गिल्स दिखाएं कि वहाँ पिक्चर में शो हो रहा था। एक्सचेंज होते हैं इन वाटर स्पीशीज़, इनकी जो गैस एक्सचेंज होती है वो वाटर स्पीशीज़ है तो वहाँ ही होती है। पल्मोनरी सैक भी होते हैं ऑन द रूफ ऑफ द मेंटर इन टेरेस्ट्रियल और लैंड मोलस्कस। पल्मोनरी सैक भी होता है वो किसके लिए कि रूफ ऑन द मेंटल, जो जब टेरेस्ट्रियल होते हैं या लैंड वाले मोलस्क हैं वो उनके लिए होता है। अदरवाइज़ जो वाटर में होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं। गिल्स सबके पास होता है, फिर वाटर में लें या फिर पल्मोनरी सैक के ज़रिए वो लैंड पर आकर एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस। All molluscs except those in the class Cephalopoda have an open circulatory system. सब इनका जो है वो ओपन सर्कुलेट सिस्टम है सिवाय एक क्लास के, वो हम आगे चल कर इनकी क्लास पढ़ेंगे तो ये वहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ओपन सर्कुलेट सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो पंप होता है बाय सिंपल हार्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, इंटरनल ऑर्गन्स दिखाए गए हैं आपको, हेमोसील दिखाए गए हैं, गिल्स दिखाया गया है। अब मैं बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले ओपन ब्लड जो होती है वो पंप होकर हार्ट से इसके पास आती है, इसके पास आती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेंस के ज़रिए ये एरो आपको दिखाया गया यहाँ पर आती है। उसके बाद हेमोसील पर आकर यहाँ पर ये जो ब्लड होती है वो यहाँ पर इनके एक्सचेंज होते हैं, ओके। उसके बाद इनकी जो ब्लड है वो गिल्स में चली जाती है और गिल्स क्या करता है, गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके फिर वापस हार्ट को देता है, वहाँ से फिर सबके पास जो है वो चली जाती है ब्लड। इस वजह से हम इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इनका जो कलर होता है ब्लड का वो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये ब्लैक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग हेमोसियन। जैसे हमारे पास जो है हमारी ब्लड रेड है, इनकी जो ब्लड होती है वो ब्लैक होती है बिकॉज इनके पास जो ना कॉपर प्रेजेंट होता है इनकी प्लाज्मा में मिक्स किया हुआ। एक्सक्रिएशन जो है इनकी अकर होती है, एक या दो पेयर्स होते हैं ट्यूब शेप निफिडेरिया, जैसे मैंने पीछे पिक में वो सर्किल बना के दिखाया कि यहाँ पर निफिडेरिया है। Organized as kidneys. These are amonotelic and urotelic. अमोनोटेलिक भी होते हैं, यूरोटेलिक भी जिसे हम कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही था आज की हमारी वीडियो के लिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थैंक यू सो मच।